हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने ब्रेन पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। ब्रेन से जो भी क्वेश्चन आते हैं, होप कि आप लोग को क्वेश्चन लग रहा होगा सेट वेट का। अगर ना लगे तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एक बार ध्यान रखेंगे कि कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में पूरा 100% टैलेंटेड नहीं होता। हो सकता है मैंने कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में, हो सकता है कि मैंने स्टोमक का शेप यू शेप शायद गलती से बोल दिया। ध्यान दीजिएगा, उसका यू शेप नहीं होता, दैट इज द जे शेप। द स्टोमक का जो शेप होता है वो जे शेप होता है। तो छोटी छोटी गलतियां अगर हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, कोई इसमें बड़ी इशू नहीं है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। आज का हेडिंग क्या डालिएगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सेकेंडरी ब्रेन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज ए सेकेंडरी ब्रेन। इसे हम लोग सेकेंडरी ब्रेन भी पूछते हैं। अगर बोले कि दूसरा ब्रेन किसे बोला जाता है तो ध्यान देंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंडरी ब्रेन। एक प्रश्न आता है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? माइलोन। याद रखिएगा, द सेकेंड नेम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज व्हाट? माइलोन। अब आखिर इसका काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ दो प्रकार का नर्व, एक स्पाइनल नर्व और एक होता है क्रैनियल नर्व। समझते हैं ये दोनों होता क्या? स्पाइनल नर्व वैसे नर्व को बोलते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकले। और क्रेनियल का मतलब ही है, क्रेनियम के अंदर कौन रहता है? ब्रेन। तो जो ब्रेन से निकले वैसे नर्व को क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। अब स्पाइनल नर्व जो होता है, क्वेश्चन आता है कितना पेयर होता है, तो याद रखिएगा 31 पेयर, ठीक है। उसी प्रकार से स्पाइनल नर्व कितना, क्रेनियल नर्व कितना पेयर होता है? ध्यान रखिएगा 12 पेयर। अब आखिर स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, तो जरा ध्यान देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का काम है, जब हमारा ब्रेन बिजी हो, मीन्स ब्रेन बिजी हो, तब ये रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन को देखने में मदद कौन करता है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन को मेनली क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, मीन्स दिस कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स क्या होता है तो समझते हैं, सडन रिएक्शन। ये सडन रिएक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। सडन रिएक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जैसे कि आपको अचानक रॉड, गर्म रॉड आप में टच कर दिया जाए, आप बिना सोचे हटा लेते हैं, दिमाग को सोचे। दीज ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड। अब बात आती है कि स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करना होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें भी 3 लेयर पाए जाते हैं, जैसा मैंने वहां पढ़ा था। 3 लेयर आर फाउंड, दैट इज पाया मेटर, आर्कनोइड मेटर एंड व्हाट? 3 पढ़े थे ना हम लोग। कौन कौन से पढ़े थे, क्या आपको याद है कि भूल गए? मैंने बताया था डूरा मेटर, आर्कनोइड मेटर एंड पाया मेटर, ये तो पाए जाएंगे यहाँ पर भी। और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आप स्पाइनल कॉर्ड को देखिएगा तो इसमें मैंने बताया कि 31 पेयर क्या पाए जाते हैं? स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। तो 1 से लेकर के जो 8 पेयर है, जो नर्व निकला है, उसी नर्व को हम लोग बोलते हैं क्रेविकल नर्व। याद रखिएगा, पूछ दे आपसे तो क्रेविकल नर्व। 8 से लेकर के 12 पेयर तक को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक, ठीक है। और 12 से 5 पेयर और नीचे आ जाइए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, और उससे भी 5 पेयर नीचे आना है। अब 5 पेयर में यहाँ पे डिवाइड होता है, एक 3 पेयर और एक 2 पेयर। इसका स्ट्रक्चर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जो 3 पेयर है इसे बोलते हैं ल्यूम्बर, ओके, क्या बोलते हैं? ल्यूम्बर। और जो 2 पेयर है इसे बोलते हैं सैक्रल
सैक्रल कोकोकील, सैक्रल कोकोकील। और ये जो लास्ट वाला बचा है इसे बोलते हैं कॉर्डिया, कॉडा इक्यूना, कॉडा इक्यूना। ये क्वेश्चन आया नहीं है, मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, और कभी आ जाए तो आप लोग ठीक कर सकते हैं। देखिए 8 5 कितना हुआ, 20, 20 5 25 और 25 5 31, 31 पेयर हो गया कि नहीं। यहाँ अब बात आती है कि क्या लेंथ होता क्या। तो लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड वैरी इन मेल एंड फीमेल। ये फीमेल में 42 सेंटीमीटर होता है, किसमें, फीमेल में, और मेल में ये होता है 45 सेंटीमीटर। जैसे कि मेल के ब्रेन का वजन ज्यादा होता है, उसी प्रकार से ये भी बड़ा होगा। ठीक है। अब होता क्या है, एक और फैक्ट बताता हूँ। जब हम लोग एम्ब्रायोनिक स्टेज में होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, जो उसको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो सुरक्षित है, ये दोनों का लेंथ सही होता है। लेकिन जन्म के बाद क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो ग्रोथ है फास्टर रेट से होता है, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो उसका ग्रोथ स्लो रेट से होने लगता है। तो होता क्या है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड छोटा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो बहुत सारे इसमें मैटर पाए जाते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सेंट्रल कनाल, इसमें सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक पहला डिजीज लेते हैं जिसे बोलते हैं इपिलिप्सी। एक बीमारी का नाम है जिसका नाम क्या है, इपिलिप्सी। देखते हैं इपिलिप्सी क्या है। आप लोग एक खिलाड़ी को पहचानते होंगे जिसका नाम था जॉन्टी रोड्स। ही वॉज ए ग्रेट बैट्समैन एंड फील्डर ऑफ व्हाट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास के बहुत बड़े फील्डर थे। कौन, जॉन्टी रोड्स। और जॉन्टी रोड्स को इपिलिप्सी था। इपिलिप्सी का मतलब होता है मिर्गी रोग। अब आखिर ये मिर्गी रोग होता क्यों है, तो मिर्गी रोग का बहुत सारे कारण है। जब बर्थ के दौरान लो ऑक्सीजन मिल जाए बच्चे को, लो ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। अब एक बात बताइएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को किसको जरूरी है, ब्रेन को। ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिला, क्या हो जाएगा, न्यूरॉन सेल अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। या कभी हेड इंजरी लग जाए, ओके, या ब्रेन ट्यूमर हो जाए, ओके, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, या मेनिंग मेनिंग मेनिंगटाइटिस एक बीमारी मैंने बताया था, वो हो जाए, या स्ट्रोक आ जाए, या सोडियम अनबैलेंस हो जाए। मैंने बोला था ना कि ब्रेन में एक मिनरल सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्या, सोडियम। अगर इसका अमाउंट भी अनबैलेंस हो गया तब आपको ये बीमारी हो सकती है, दैट इज नोन एज व्हाट, इपिलिप्सी। दूसरा बीमारी देखते हैं हम लोग, पैरालिसिस। सेकेंड डिजीज व्हाट, पैरालिसिस। अब पैरालिसिस क्या, पैरालिसिस होता है डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाता है। देखते हैं पैरालिसिस मार देता है, आदमी का मूवमेंट ही बंद हो जाता है, सुन्न हो गया, सुन गया। हाथ में पैरालिसिस मार दिया, हाथ को नहीं उठा पा रहा है क्योंकि सुन्न हो गया, मीन्स उसका न्यूरॉन ही क्या हो गया, और सिग्नल ही नहीं जा पा रहा है। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व गया, बैठ गया, मोटर में सिग्नल नहीं जा रहा है, कहाँ से काम करेगा, नहीं काम करेगा, गया। इसी को क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। एक और बीमारी है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एमनेसिया, दैट इज नोन एज व्हाट, एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है बीमार, मेमोरी लॉस हो जाना, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस। ये भी न्यूरॉन, अब बताइए हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो रहा था मेमोरी, और उसी में कोई प्रॉब्लम आ गया, गया, कहानी खत्म। हिप्पोकैम्पस में ही तो स्टोर हो रहा था ना, अगर वो गया मतलब वो स्टोर ही नहीं हो पा रहा, हिप्पोकैम्पस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मेमोरी गया, कोई काम का नहीं है। उसके बाद आते हैं एक लास्ट, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ब्रेन हैमरेज। हैमरेज का स्पेलिंग, जब मैं 10th क्लास में था तो एक चैलेंज था कि 10th क्लास में हैमरेज का स्पेलिंग कौन लिख पाता है। जो लिख देता वो सर बोले थे कि फ्री में उसको ट्यूशन पढ़ाएंगे। कोई भी बच्चा नहीं लिख पाया, मैं भी नहीं लिख पाया, पता ही नहीं था ब्रेन हैमरेज। तो हैमरेज का स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा,
HAEMORRHAG, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ व्हाट, ब्रेन हेमरेज। तो उस दिन से मुझे याद हो गया हेमरेज की स्पेलिंग। अब ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रेन को ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, बात सही कि नहीं? हाँ बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करता है। और ब्रेन, आप लोग सोचते होंगे कि अरे बैठे बैठे थक गए, भूख लग गया, क्यों? क्योंकि ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई भी आप फिजिकल वर्क नहीं भी कर रहे हैं तभी भी ब्रेन को एनर्जी की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अब होगा क्या, ये ब्रेन हेमरेज होता क्यों है, जरा ध्यान देते हैं। ब्रेन हेमरेज इसलिए होता है कि ब्रेन में बहुत सारे पाए क्या जाते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। और ब्लड वेसल्स के ही माध्यम से ऑक्सीजन जाता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं? अगर ये ब्लड वेसल किसी भी प्रकार से डैमेज हो गया, सपोज करिए ये ब्लड वेसल किसी भी प्रकार से क्या हो गया, डैमेज हो गया। अगर ये जो ब्लड वेसल किसी भी प्रकार से डैमेज हो गया, क्या ब्रेन को ऑक्सीजन मिल पाएगा अच्छे अमाउंट में? ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्या न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा? नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, क्या ब्रेन अच्छे से काम कर पाएगा? ब्रेन नहीं अच्छे से काम करेगा। ब्रेन का सेल जो है, न्यूरॉन सेल क्या होने लगा, डेड होना शुरू हो जाएगा, डेड होना शुरू होगा। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन हैमरेज। और समझ में आया कि नहीं? इतना ही पढ़ना था हम लोग को ब्रेन के बारे में। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाया जाए ताकि एक भी क्वेश्चन कंपटीशन का ना छूटे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद अस। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी पे बनाया जाए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में बहुत को दिक्कत होती है। और बायोडाइवर्सिटी पे मैं कोशिश करूँगा बहुत फारू वीडियो बनाने का, पढ़ने के बाद आप लोग को मज़ा आ जाए। उसमें फिगर विगर ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी पे मैं समझता हूँ कि 20 लेक्चर तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।